मुरादाबाद से और मोहम्मद शबाब लखनऊ से जुड़े हुए हैं। पहले फरीद के पास ही चलते हैं। फरीद, अगर मुरादाबाद की बात की जाए तो यहां पर भी लगातार आंकड़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 2 लोगों की मौत के बाद और चिंता यहां पर प्रशासन के लिए। फरीद, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ नीलू, मुरादाबाद में एक के बाद एक 5 मौतें हुई हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। जी नीलू, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी जी, बताइए। मुरादाबाद में एक के बाद एक 5 मौतें हुई हैं, उसके बाद हड़कंप मच गया है। एक के बाद एक पहले 7 हॉटस्पॉट चिन्हित हुए, उसके बाद 9 हॉटस्पॉट चिन्हित हो गए हैं और अब जो कोरोना पॉजिटिव का नंबर है वो 73 तक पहुंच गया है। मुरादाबाद में जो अति प्रभावित वाले इलाके हैं कोरोना वायरस के, वो उस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं। सुरक्षा यहाँ पर कुछ नहीं है, लोग आराम से आ जा रहे हैं। मैं अपना वीडियो जल्दी से कहूंगा वो दिखाएंगे। कोई सुरक्षा व्यवस्था आपको नहीं दिखेगी, कोई पूछताछ नहीं दिखेगी। तो मुरादाबाद का गलशहीद चौराया है, जहां पर लोग बहुत आसानी से आ रहे हैं, जा रहे हैं। पीछे मैं दिखाऊंगा, आप देखेंगे रिक्शा भी चल रहे हैं, ठेले भी चल रहे हैं। कोई लॉकडाउन का नियम का पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसके बाद यहां पर एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। जी नीलू, दिखाई दे रहा है अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्थिति और भयावह हो सकती है। शायद प्रशासन को यह समझने की जरूरत है। मोहम्मद शबाब भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबाब, अगर लखनऊ की बात की जाए, यहां पर भी कई मामले अब निकलकर सामने आए हैं और स्थिति यहां पर भी बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। इस वक्त आंकड़ा कहां पर पहुंचा है और क्या हॉटस्पॉट की संख्या भी यहां पर बढ़ाई गई है या फिर जितने को चिन्हित किया गया था उतने ही हॉटस्पॉट हैं इस वक्त? और देखिए, पिछले 2 दिनों में हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ी है। जो हॉटस्पॉट 14 थे वो अब 21 हो चुके हैं राजधानी लखनऊ में। और लगातार कोरोना पेशेंट्स की बढ़ती हुई संख्या बहुत ज़्यादा चिंता का सबब है। राजधानी लखनऊ में 167 पेशेंट हो चुके हैं और जिसके बाद अब ये प्रदेश में दूसरे नंबर पर शहर आ गया है जहां पर कोरोना पेशेंट्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि हर संभव मदद लोगों तक पहुंचाई जा सके, पेशेंट्स की संख्या ना बढ़े, इसके लिए जो है वो हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि 9:30 से 6 बजे तक जो है जो वक्त रहता है वो लोगों की आवाजाही के लिए बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। इसलिए सड़कों पर कुछ लोग आपको नजर आते हैं, लोग जल्द से जल्द अपने काम को निपटा लेना चाहते हैं, इसलिए भी सड़कों पर भीड़ थोड़ी ज्यादा है। और 9:30 से 6 बजे तक किसी भी तरह के मूवमेंट की इजाजत जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं है। लेकिन अपने आप में बड़ी बात यह भी है कि जो लोग काम कर भी रहे हैं उनके ऊपर भी जो जिम्मेदारियां हैं वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते। देखिए, नगर निगम के कर्मचारी हैं और इनके पास मास्क नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम को इस बात को सोचना चाहिए कि जो कर्मचारी काम कर रहा है, ना इन्होंने ग्लव्स पहना हुआ है, ना इन्होंने मास्क पहना हुआ है। अपना काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एहतियात नहीं बरतेंगे तो फिर आप काम कैसे करेंगे? बिल्कुल। और शबाब, एक मुश्किल और प्रशासन की सामने आ रही है, क्योंकि बात अब हो रही है रैंडम टेस्ट की बात हो रही है कि अब रैंडम टेस्ट होगा। और बहुत सारे मामले हमने ऐसे देखे कई जगह पर, सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही कई जगहों पर हमने देखे कि जब रैंडम टेस्ट होता है, लक्षण कुछ नहीं पाए जा रहे हैं लेकिन उसमें वो कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है और कहीं ना कहीं अब चीजें स्प्रेड हो रही है, कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ है, क्योंकि एक व्यक्ति को हो रहा है उससे कई व्यक्ति संक्रमित हो जा रहे हैं। यह भी एक बड़ी चुनौती है इस वक्त। बिल्कुल। देखिए, चूंकि जो कोरोना का वायरस है वो बहुत तेजी के साथ इफेक्ट नहीं करता है। यही बहुत बड़ी वजह है कि बहुत सारे पेशेंट ठीक होने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, उनमें वायरस फिर पाया गया। कनिका कपूर का मामला आप याद कीजिए, कितनी रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई और उसके बाद कहीं जाकर 5वीं 7वीं बार में जब उनकी रिपोर्ट आई तब जाकर वो निगेटिव हुई और उसके बाद उनको अस्पताल से छुट्टी मिली। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंता का सबब रहता है। मुंबई, महाराष्ट्र में कितने पत्रकारों की जब कोरोना की जांच हुई उसके बाद उनमें कोरोना की पुष्टि हुई, जबकि उनको कहा यह जा रहा था कि किसी भी तरह की कोई समस्याएं नहीं थी। अब उन पत्रकारों की ऊपर जब कोरोना की संख्या ज्यादा दिखी
उसके बाद जब जांच पड़ताल हुई तब वो संख्या सामने आई है। तो इसी तर्ज पर थोड़ा सा डर, शक व शुबा जो है वो राजधानी लखनऊ के भी पत्रकारों में है। मुमकिन है कि आज शाम को अवनीश अवस्थी जो एसीएस हैं वो पत्रकारों को बुलाकर जांच करवा सकते हैं। ऐसा भी प्रपोजल आ सकता है। ये भी खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश में भी पत्रकारों की जो है वो कोरोना की जांच कराई जा सकती है, क्योंकि लगातार पत्रकार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और कहीं मुंबई जैसे हालात राजधानी लखनऊ में या दूसरी जगहों पर भी ना हो जाएं, इसका भी एहतियात बरता जा रहा है। और सबको इस बात की हिदायत दी जा रही है कि बहुत ज्यादा जो है चीजों को समझिए कि वायरस कितनी तेजी के साथ असर करता है, और यही ताकीद लगातार पत्रकारों से बिल्कुल, और ये करना भी पड़ेगा शासन प्रशासन को कि लगातार इन सब बातों पर नजर रखनी पड़ेगी और फिर नजर रखने के बाद एक रणनीति बनाकर इस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे मामले बढ़ते जा रहे हैं। अमित सिंह भी हमारे साथ नोएडा से इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित, अगर नोएडा की बात की जाए तो यहां पर भी हमने देखा है कि रोज नए हॉटस्पॉट चिन्हित हो रहे हैं, रोज नया मामला निकलकर सामने आ रहा है, यानी यहां पर भी तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। देखिए नीलू, आपको बता दूं गौतम बुद्ध नगर में लगातार 2-3 दिन से बड़े पेशेंट निकल के आए हैं। कल भी 3 पेशेंट आए थे, जिसके चलते गौतम बुद्ध नगर में 100 का आंकड़ा पार हो गया है। बात हॉट स्पॉट की करते हैं तो लगभग 35 ऐसे हॉट स्पॉट गौतम बुद्ध नगर में बनाए गए हैं, जिनको चिन्हित किया गया है और 3 तारीख तक सील कर दिया गया। अब एहतियातन के तौर पर गौतम बुद्ध नगर को अति संवेदनशील के तौर पर आइडेंटिफाई कर दिया गया है। पुलिस ने पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिए हैं, सेक्टरों की आवाजाही पर रोक लगा दी है, जगह जगह बैरिकेड लगा के, बल्ली लगा के बंद कर दिया गया है। वहीं नोएडा की बात करें तो नोएडा में भी कई ऐसी हाई राइज सोसाइटी थी जिनको पूरी तरह से बंद कर दिया, सील कर दिया है। पुलिस मुस्तैद है, अपना काम जिम्मेदारी के साथ कर रही है। जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन का भी दावा है कि जो लोग फंसे हैं, दूर दराज से आए हुए थे या मजदूर थे, उनको भी खाने की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। जो लॉकडाउन के अंदर जो सील सोसाइटी है उनमें भी जो उनके घर तक राशन पहुंचाया जा रहा है। लेकिन बड़ा चिंता का सवाल है, चूंकि गौतम बुद्ध नगर में लगातार इस तरह से बड़े पैमाने पर अगर पेशेंट बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के माथे पर सिकन की लाइन है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।